Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Welcome to AMS High School. I hope you all are fine. जी अजीज़ तलबा, आज हम प्रेप क्लास इंग्लिश मीडियम के साइंस का ले रहे हैं लेक्चर नंबर 8। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा आपके सामने है हमारा पेज नंबर 8, जिस पर नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स हमारा लेसन नंबर 3, यानी कि सबक नंबर 3, नॉन लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, हमने लिविंग थिंग्स के बारे में आपको बताया कि लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें होती हैं, मगर इसमें नॉन लग जाए तो ये जान के बगैर यानी बेजान हो जाती हैं। गैर जानदार यानी बेजान चीज़ें। स्टूडेंट्स, जिनमें जान होती है वो जानदार चीज़ें हैं और जिनमें जान नहीं वो बेजान यानी गैर जानदार चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर है बेजान। राइट स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव हमारा यानी इस लेसन को पढ़ने का क्या मकसद है? टू आइडेंटिफाई नॉन लिविंग थिंग्स, ताकि हम पहचान कर सकें कि बेजान चीज़ें कौन सी हैं। राइट स्टूडेंट्स, अपने कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 9 पर हमारे पास मौजूद हैं बेजान चीज़ों की एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स, आपने देखा एरोप्लेन उड़ता है, फ्लाई करता है किसी परिंदे की तरह और पानी में एक मछली की तरह, मगर ये हमारे चलाने से उड़ता है और हमारे फ्यूल डालने से काम करता है। खुद नहीं उड़ सकता, ना ये बड़ा और छोटा होता है, ना ही इसमें किसी किस्म की कोई नशोनुमा पाने की खासियत मौजूद है। स्टूडेंट्स, हैट है, टोपी। अगर हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई स्टूडेंट मूवमेंट है तो वो टोपी में हम लाते हैं। खुद टोपी बेजान चीज़ है, हरकत नहीं करती, किसी तरह की नशोनुमा नहीं पाती। इंक पोट, बॉल, बुक, अम्ब्रेला। स्टूडेंट्स, हम अम्ब्रेला को बंद करते हैं, खोलते हैं, ये हरकत करती है मगर हमारे करने पर खुद से नहीं कर सकती। बॉल बहुत दूर तक जाता है स्टूडेंट्स, हवा में भी, ज़मीन पे भी, मगर हम इसको अगर ना इस्तेमाल में लाएं तो ये कभी हरकत ना कर सके। स्टूडेंट्स, ये बेजान चीज़ों की कुछ एग्जांपल्स हमने दी। पेज नंबर 9 पर और भी मौजूद हैं, आप देखेंगे आपको ज़रूर आइडिया होगा। अब चलते हैं अपने कुछ वर्ड्स मीनिंग्स की तरफ। हम इन वर्ड्स को आपके मीनिंग भी बताएंगे। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपके सामने वर्ड्स मीनिंग्स लिखे हुए हैं। हमारे वर्ड्स मीनिंग्स हैं ही टॉपिक नॉन लिविंग के। तो स्टूडेंट्स, आपने चेक करना है ये नॉन लिविंग को हमने क्या कहा था? बेजान। बेजान, बे बड़ी है बे, जीम की हाफ शक्ल के साथ अलिफ और फिर आगे नून गुन्ना, बेजान स्टूडेंट। और इसको गैर जानदार भी कह सकते हैं। गैन बड़ी है गैर, रे साकिन गैर, और फिर उसके बाद जीम अलिफ जा, नून दाल अलिफ दा, रे साकिन, गैर जानदार और बेजान। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एरोप्लेन। एरोप्लेन किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? हवा में उड़ने वाले जहाज़ को। जहाज़ मुख्तलिफ तरह के होते हैं और हवाई जहाज़ यानी कि जो हवा में उड़ता है उसको। स्टूडेंट्स, आप इसको सिर्फ जहाज़ भी कह सकते हैं, लिख भी सकते हैं, मगर ये चूँकि हवा में उड़ने वाला है तो हम इसको हवाई जहाज़ कहते हैं। अपने नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने आपके नेक्स्ट वर्ड्स लिखे हुए मौजूद हैं। हमारा वर्ड हवाई जहाज़ यानी एरोप्लेन के बाद था हैट। तो हैट मीन होता है टोपी। टोपी कैसे लिखते हैं? टे की हाफ शक्ल के साथ वाओ, टे वाओ टो, पे के साथ छोटी ये, टोपी,
बुक मीन होता है किताब। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, काफ के साथ ते अलिफ्ता और फिर उसके साथ बे साकिन, किताब। नेक्स्ट वर्ड है एनी। स्टूडेंट किसी भी चीज़ के लिए अगर हम ये कहें ना एनी टाइम, किसी भी वक्त, और एनी क्वेश्चन, कोई सवाल, तो एनी कहा जाता है कोई भी, किसी भी या कोई भी को। स्टूडेंट्स या किसी भी। उसके बाद है राइट। राइट मीन होता है लिखना। हम आपको कहते हैं राइट यानी कि लिखो, या फिर हम आपसे कहते हैं राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो वो होता है यानी इस सवाल का जवाब लिखो, तो राइट मीन होता है लिखना। जी तलबा, आज तक के लिए हमने आपको नॉन लिविंग का चैप्टर पढ़ाया, जिसमें हमने आपको बताया कि बेजान चीज़ें यानी गैर जानदार, जिनमें जान नहीं मौजूद होती, जो खुद हरकत नहीं करती, बच्चे नहीं देती, अंडे नहीं देती, सांस नहीं लेती, बढ़ती नहीं है, नशोनुमा नहीं पाती, कोई खुराक नहीं खाती, तो स्टूडेंट वो होती हैं बेजान चीज़ें, जिसकी हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दी थी और हमने आपको इसके वर्ड्स मीनिंग्स भी करके दिखाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर स्टूडेंट्स, बी ब्लेस्ड, टेक केयर, बी हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।